नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की आरडीएसएस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। पीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खुशखबरी है कि 5.68 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से उठा सकें। यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निगम के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। शासन ने कर्मचारियों का अधिकतम मानदेय भी तय कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शोषण पर रोक लगेगी। यूपी में 66 हेडमास्टरों की 5.5 महीने बाद नई तैनाती का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने इन्हें विभिन्न विद्यालयों में फिर से पदस्थापित किया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हेडमास्टरों को राहत मिली है। आदेश के तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सीएम योगी के निर्देश पर इको पर्यटन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से तैनात सरकारी वकीलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने सरकार से पारदर्शिता बरतने और योग्य वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं ताकि यातायात प्रभावित न हो। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान को मिशन मोड में लागू किया है। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में टीबी मरीजों की पहचान, इलाज और पोषण सहायता पर तेजी से काम हो रहा है। लक्ष्य है कि निर्धारित समय से पहले यूपी टीबी मुक्त बने। उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे। सरकार ने कई शहरों में इस सुविधा को शुरू करने का फैसला लिया है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को सस्ती व आरामदायक यात्रा मिलेगी। निजी कंपनियों को संचालन के लिए अनुबंध जारी किए जाएंगे। यूपी के एक शहर में नई योजना लॉन्च की गई है जिसके तहत नर्सरी स्कूल, छोटे प्लॉट और वृद्ध आश्रमों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना बच्चों की शिक्षा, आवास और बुजुर्गों की देखभाल पर केंद्रित है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक ढांचा मजबूत होगा। लखनऊ में अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट लेने का मौका मिला है। कुल 3,000 फ्लैट तैयार किए गए हैं। योजना का उद्देश्य आवास की सुविधा बढ़ाना और शहर में घर खरीदने वालों को किफायती विकल्प देना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत यूपी को 54,581 नए आवास मिले हैं। योजना के तहत पात्र नागरिकों को किफायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे। लाभार्थियों को अपने आवास की स्थिति जांचने और आवेदन की पुष्टि के लिए संबंधित पोर्टल या स्थानीय अधिकारियों से जानकारी लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में सर्किल रेट बढ़ाए जाने की तैयारी है। इससे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि नए सर्किल रेट के अनुसार भूमि और भवन के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसका असर घर खरीदने और बेचने दोनों पर पड़ेगा।
यूपी में अब मकान का नक्शा पास कराना आसान हो गया है। सरकार ने प्रक्रिया सरल और तेज करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन आवेदन के जरिए लोग बिना जटिलताओं के अपने मकानों के नक्शे की मंजूरी पा सकेंगे। यूपी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए वेतनमान के तहत उनकी सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 51,480 रुपए हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों की आय बढ़ेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। नई सैलरी शीघ्र लागू की जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह बड़ा ड्रग स्मगलिंग केस है और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा जांच खड़ी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 121 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कदम उन दलों की गैर प्रासंगिकता और निष्क्रियता के आधार पर उठाया। इससे राजनीतिक परिदृश्य में साफ सफाई आएगी और केवल सक्रिय दलों को मान्यता मिलेगी। कल से गोरखपुर रूट की 138 ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें से 75 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक रूट अपनाने और समय पर स्टेशन पहुंचने की सलाह दी है। ट्रेनों की स्थिति पर लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। यूपी के एक जिले में चोर भैंस चोरी कर ले गए, लेकिन ग्रामीणों के पकड़ने के प्रयास के बाद आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच बनाए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन आज होगा। इसके चलते 3 घंटे के लिए मुख्य रूट डायवर्ट रहेगा। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का निर्देश दिया है और लोगों से सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। इससे सेवाओं की निगरानी और सुविधा दोनों में सुधार होगा। मेरठ में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने ताबड़तोड़ चालान जारी करना शुरू किया है। साथ ही आज से स्कूल बस और स्कूली वाहनों की भी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना बताया गया है। यूपी में जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। कई रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दरें तुरंत लागू होंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर हिस्सा लेंगे। विभिन्न सेक्टरों के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की जाएंगी। कल सीएम योगी कार्यक्रम का दौरा करेंगे और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस आयोजन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसाले की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इसका उद्देश्य मसाला उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे और खेती को लाभकारी बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख करोड़ की परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है। इस समारोह में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। पंजीकरण के बाद ही किसान अपना अनाज बेच पाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है। नवरात्रि पर यूपी सरकार ने नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। त्योहार के मौके पर बिजली, परिवहन और जरूरी सेवाओं में राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि इस कदम से आम जनता को सुविधा मिलेगी और त्योहार का उत्साह और बढ़ेगा। यूपी में प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान कर दी है और स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। इससे प्लॉट खरीदना सस्ता होगा और लोगों को अपनी पसंद की जमीन लेने में आसानी होगी। रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक घर में 243 और दूसरे घर में 185 वोटर दर्ज पाए गए। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। संदेहास्पद वोटरों की सूची बनाई जा रही है और डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाने की तैयारी है। यूपी में मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में बादल छाए। मौसम विभाग ने आज रात से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए यूपी डीजीपी ने सभी कमिश्नर और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने, आरोपियों की गिरफ्तारी तेज करने और गश्त बढ़ाने को कहा गया है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। यूपी में टीचर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नौकरी के लिए बीएड अनिवार्य है। नॉन बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार ही चयन प्रक्रिया चलाई जाए। भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,40,00,000 की अवैध विदेशी शराब बरामद की। शराब को बिहार विधानसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में बाढ़ से राहत की खबर। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। प्रभावित इलाकों में पानी घटने से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। राहत और सफाई कार्य तेज किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। योगी सरकार ने अनूठी पहल शुरू की है। यूपी के चुनिंदा स्कूलों में हर रविवार को श्रमदान होगा। छात्र शिक्षक मिलकर स्कूल परिसर की सफाई और सौंदर्यीकरण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी में वित्त विहीन शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी और ऑफलाइन तबादले की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताई। बसपा सुप्रीमो मायावती अक्टूबर से यूपी से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गरमाने की तैयारी में है। वह रैलियां और जनसभाएं करेंगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कई जगह दस्तावेज जब्त हुए। आयकर चोरी के मामलों की जांच तेज हो गई है। वहीं अब आरटीआई लगाने के लिए आधार अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी ट्रकों पर पत्थर मारते दिख रहे हैं। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। अब सब्सिडी केवल यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में ईवी निर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। नीति से स्थानीय उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपए की लागत से नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन 92.600 किलोमीटर लंबी होगी और उत्तराखंड तक जाएगी। परियोजना से दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, यातायात सुगम होगा और क्षेत्र में आर्थिक व पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार माना जाता है। यहाँ सोने चांदी के गहनों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। कानपुर, वाराणसी, मेरठ जैसे शहरों में सोने चांदी के बिस्कुट भी मशहूर हैं। त्योहारों और शादियों के सीजन में बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा है। तय समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम कट सकता है। लाभार्थियों को ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने ट्रांसफर की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। यूपी और राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। नए संशोधन के बाद कर्मचारियों का डीए 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के बाद पश्चिमी यूपी के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इसके अलावा पीएम मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार व पर्यटन को नया इंपल्सो मिलेगा। यूपी सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र परिवारों को बेटी के विवाह पर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह राशि 51,000 रुपए थी। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गंगा यमुना का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। प्रशासन ने चेतावनी जारी रखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और राहत कार्य जारी हैं। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है।